हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कैम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में 52 वीक का हाई है 826, 52 वीक का लो है 382। यहाँ से अगर आप देखोगे मोर देन 50% के आसपास में स्टॉक गिर चुका है। क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 3,25,980। डिलीवरी क्वांटिटी 1,73,608। डिलीवरी परसेंटेज 53.26%। डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी है। camplassunmar.com ये है इस कंपनी की वेबसाइट। आप कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इनके बिजनेस के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। मार्केट कैप है 6,888 करोड़ की। डेट है 822 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर्स की लास्ट 3 क्वार्टर में 54.99 से 54.99 ये कांस्टेंट है। FII 7.51 से 8.56। FIIs ने अपना स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाया है, घटाया नहीं है। DIIs 28.07 से 26.98, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। पब्लिक यानी रिटेलर्स 9.42 से 9.47, ये लास्ट 3 क्वार्टर की कंपैरिजन में बढ़ा है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर की कंपैरिजन में नॉमिनल कम है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है। बात करते हैं चार्ट पे, तो ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में RSI 41। ये है वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट में RSI 50। ये है 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में RSI 57। ओवरऑल तीनों चार्ट में RSI बुलिश है। तो बात करते हैं वीकली चार्ट पे। यहाँ पे अगस्त के अंदर, अगस्त 2021, यहाँ पे स्टॉक लिस्ट हुआ। उसके बाद से इसने एक हाई लगाया 826 के आसपास में। उसके बाद इसी स्टॉक में गिरावट जारी रही और 382.70 पे इसी स्टॉक ने अपना 52 वीक का लो लगा दिया। अभी अगर आप देख रहे होगे लास्ट 4 क्वार्टर से, यानी 1 महीने से, ये स्टॉक अभी एक ही रेंज में है। ऊपर 439 है और नीचे 408 है, राइट। वनडे के चार्ट में देखते हैं। वनडे के चार्ट में यहाँ से इस स्टॉक में 52 वीक के लो के बाद में अपसाइड जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ पे 498 के आसपास में इसी स्टॉक में कंसोलिडेशन चलता रहा। उसके बाद से स्टॉक नीचे आ गया और जहां से इसी स्टॉक में एक अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, इस जगह पे इसी स्टॉक ने अपना एक सपोर्ट ले लिया और ये स्टॉक 439 इसके आसपास में जाता है, नीचे आ जाता है, जाता है, नीचे आ जाता है। और ये स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 435 के आसपास में बंद हुआ है। तो अभी जो लोग ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड हैं वो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और जो लेवल्स है वहां तक के लिए आपको डिसीजन लेना है कि आपको किन लेवल्स पे एग्जिट करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सिनारियो देख रहे हैं तो ये भी एक कंसोलिडेशन जोन बनाया है इसने। और लास्ट ट्रेडिंग में जब मार्केट फॉल हो रही थी, इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही थी। ये स्टॉक अभी भी पॉजिटिव में बंद हुआ है, कोई भी गिरावट नहीं है इस स्टॉक में। यहाँ से 439 का लेवल बहुत बार रीटेस्ट किया है इसने। तो 439 का लेवल अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है, आप इस स्टॉक को फ्रेश एंट्री के हिसाब से बाय कर सकते हैं। आपका एसएल ऑल टाइम लो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 409, क्योंकि अगर ये स्टॉक को गिरना होगा, यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा नहीं। बार बार इसी रेंज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, बहुत तेजी से फॉल होगा और फिर से दोबारा नीचे आ जाएगा। तो 439 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। या तो यहाँ रख सकते हैं आप इस स्टॉक 409 पे, या ऑल टाइम लो के आसपास भी रख सकते हैं। लेकिन 409 एक सेफ लेवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये स्टॉक इसी रेंज में अगर आना होगा तो बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, तो ये एसएल आपका हिट होगा, राइट। लेकिन अगर इसको निकलना होगा तो अब ये स्टॉक फ्लो में निकलेगा। तो यहाँ से 439 के बाद में अगर स्टॉक जाता है तो पहला जो इसका अपसाइड रेजिस्टेंस होगा 460 रहेगा, 460 के आसपास में। उसके बाद से 497 या 500 आप बोल सकते हो। कैसे? वीकली चार्ट में देखते हैं जरा हम लोग। वीकली चार्ट में अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे और इस ट्रेंड लाइन पर अगर क्लिक कर देखो तो 497 के आसपास में आपको एक अपसाइड रेजिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि यहाँ भी इसने बहुत टाइम स्पेंड किया है अपसाइड लेवल पे।
497 के आसपास में, तो इसी 497 500 लेवल, तो यहाँ तक अगर ये ऊपर जाता है ऐसे जर्नी करते हुए, ये जर्नी अगर इसकी ऐसे होती है तो ये यहाँ जाके हिट करेगा, तो इसकी एक ट्रेंड लाइन जो होगी इसको ये मीट कर जाएगा। तो ये टारगेट आपका हो जाना चाहिए 497 या 500 के आसपास। तो ऊपर का फर्स्ट टारगेट 460, देन 498। अब और ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं। ये आपके स्विंग ट्रेड के टारगेट्स हो जाएंगे, आपको जिस हिसाब से निकलना हो, जितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है आप उस हिसाब से इसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद से फिर से दोबारा अगर ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे पहुंच गया स्टॉक यहाँ से निकल के, तो यहाँ जाने के बाद में फिर से इसकी एक जर्नी जो है वो अपसाइड की आपको दिख रही होगी। ये जो जर्नी है यहाँ से जो जर्नी है ये दिख रही होगी आपको ये, तो सेम यहाँ के बाद में अगर ये जर्नी ऊपर के लिए जाती है, राइट, ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो जाएगा ही, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन भी है। अगर आप देखोगे ये भी एक कंसोलिडेशन था, नीचे आ गया, फिर से अपसाइड गया तो कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर गया, राइट, तो यहाँ भी इसने बहुत कंसोलिडेट किया था, फिर उसके बाद नीचे आया। सेम वैसे ही ये यहाँ भी कर सकता है, अपसाइड जाके ऐसे जाके और फिर उसके बाद से एक जर्नी दिखाए ऊपर, तो ऊपर यहाँ से 497 या 500 के आसपास से फिर ये स्टॉक के ऊपर 3 रेसिस्टेंस और है। ये है 540 का, उसके बाद में 580 का, देन 630। ये 630 यहाँ पे इसने लिया है सब ऊपर रेसिस्टेंस, उसके बाद से ये इसने क्रॉस किया, ज़्यादा सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद से फिर से नीचे नीचे नीचे, राइट। तो यहाँ से जो जर्नी मैं आपको दिखा रहा हूँ होते हुए कि ऐसा होगा इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये जितने भी ऊपर के रेसिस्टेंस है, यहाँ भी इसने एक रेंज बनाई है, नीचे भी एक रेंज बनाई है, तो अब ये रेंज बनाते हुए चल रहा है। यहाँ से निकलेगा 497, राइट, 460 497, फिर यहाँ पे कुछ दिन तक रेंज बनाएगा, फिर उसके बाद से फिर से ऊपर, फिर जैसे जैसे ये अपसाइड में मूवमेंट हुए वैसे वैसे अपसाइड मूवमेंट करते हुए ये स्टॉक ऊपर जाएगा। आप अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको कहाँ पे एग्जिट करना ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि ऊपर के अपसाइड के जो लेवल्स हैं 460 497 540 580 630, ये ऊपर के टारगेट्स हैं। यहाँ पे ये टारगेट्स आपको कितने दिन में दिखाएगा डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर, उसकी मूवमेंट के ऊपर, लेकिन आपको बुक कहाँ करना है ये आप पे डिपेंड है। ये नहीं कि 490 आ गया 498 आ गया मैं क्या करूं, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आपको डिसाइड करना। आपका एसएल या ट्रेलिंग एसएल चलता रहना चाहिए। जब ये 460 जाए आप अपना ट्रेलिंग एसएल को यहाँ तक ले आइए 440 के आसपास, जब ये और ऊपर निकल जाए फिर 460 रख लीजिए। अगर ये 498 नहीं सस्टेन कर रहा, नीचे आ रहा है, तो आप एग्जिट कर दीजिए, सिंपल। लेकिन आपका ट्रेलिंग चलता रहना चाहिए, आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, ये थे इसी स्टॉक के जो ऊपर के टारगेट्स हैं। आप इन टारगेट्स को नोट करके रखिए, आपको कहाँ निकलना है ये डिपेंड आप पे करता है। ये नहीं कि ये तो इतना चला गया, इतना नीचे आ गया, उतना नीचे आ गया, आपका एसएल जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट के लिए बैठे हो, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको कहाँ निकलना है वो आप डिसाइड कीजिए। तो ये जो आपको लेवल्स मैंने बताए हैं, इन लेवल्स को आप नोट करके रख सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपको स्टॉक बाय करना है नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।